हाय फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट धमाकेदार टॉपिक्स जो आपको राइटिंग, स्पीकिंग और जो आपके जो टेस्ट होते हैं उनमें जो एमसीक्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने में बड़ी जो है वो फायदेमंद होगी। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सर्वसीम अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो आज की टॉपिक है कॉमा। कॉमा को किस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है कि ही वॉक डाउन द स्ट्रीट एंड देन ही टर्न द कॉर्नर। यहाँ पे आप देखें कि स्ट्रीट के बाद कामा है, वो क्यों है कि जब भी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के साथ कोई जुमले को सेपरेट करते हैं तो हम कामा को यूज करते हैं। इसके साथ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन कौन कौन से हैं? बट है, फॉर है, ठीक है, आर है। तो ये क्या है जी? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। या सो है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। और जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें ये क्लासेस, ये क्लास क्लास किसको कहते हैं? जो सब जिसमें सब्जेक्ट को वर्ब होते हैं। तो जब भी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन आए तो कॉमा लाजमी लगाएं। ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस कि ही मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो यहाँ पे बट जो एक कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है इसके साथ हमने सेंटेंस को सेपरेट किया है तो यहाँ पे कामा लगा है इसका। उसके बाद नेक्स्ट इसका सेंटेंस देखें, आई वेंट टू द बीच एंड आई गॉट ऑन सनबर्न। तो ये भी सेंटेंस कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के साथ ही जो है सेपरेट हो रहा है। उसके बाद इसका जो दूसरा यूज है जिससे वो है यूज कामा आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। कि जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं उनके साथ भी हम कामा को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे फाइनली, फाइनली के बाद क्या आ गई? कामा आ गई। तो ये फाइनली क्या है? ये एडवर्ब इंट्रोडक्टरी वर्ड्स है। आई वेंट टू द मॉल फाइनली। इससे पहले सेंटेंस या जुमले में क्या हुआ था या उससे पहले जो भी था वो एक अलग बात है, मगर सेंटेंस फाइनली अगर हम स्टोरी लिखते आ रहे हैं और लास्ट में लिख रहे हैं तो फाइनली, या कोई भी चीज लिख रहे हैं फाइनली तो हम कामा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है हाउएवर। तो हाउएवर के बाद भी हमने क्या लगाया है? कामा। हाउएवर ही मेड इट टू द फाइनल्स। ठीक है, अगर हाउएवर की जगह पे यहाँ पे मोर और आ जाए या फर्दर मोर आ जाए तो हम लगाएंगे यहाँ पे ये कामा। उसके बाद इसका नेक्स्ट चीज है कि अगर हम किसी सेपरेट करें, किसी चीज को सेपरेट करें, सेपरेट सीरीज ऑफ जो थिंग्स हो, सीरीज ऑफ वर्ड्स हो, अगर हम उनको सेपरेट करेंगे तो यूज करेंगे क्या कामा। यहाँ पे देखें इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली। यहाँ पे क्या है कि तीन कंट्रीज के बारे में बता रहा है जो जो अलग अलग जो कंट्रीज हैं। इंग्लैंड अलग है, फ्रांस एंड इटली। अगर हम इसको इजी करके बताएं, अगर तीन चीजें हो तो दो के साथ मस्ट भी कामा लगेगा। यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं फ्रांस एंड इटली, इन दो को सेपरेट किया। ये जो है वो एंड के साथ जब आया तो दो कामा लगेंगे इसमें। ये जो वर्ड्स हो, सेम कंस्ट्रक्शंस के जो वर्ड्स हो तो हम उनको उनके साथ कामा लगाएंगे। जिनकी मीनिंग सेम हो, जिनका जो मकसद सेम हो के साथ हम लगाएंगे कामा को यूज करेंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट है इसी तरीके से ही लॉस्ट मनी, रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स। इसने क्या क्या लॉस किया? पहले मनी और दूसरी रेपुटेशन और तीसरी जो है फ्रेंड्स। तो हमने कामा इसके क्या लगाए? जो इसके कंस्ट्रक्शन जो सेपरेट वर्ड्स है उनके साथ कामा लगाया। उसके बाद नेक्स्ट है वी बॉट एप्पल्स, पीच, मैंगोज एंड बनाना। जब भी हम किसी आइटम्स के बारे में, डिफरेंट आइटम्स के बारे में बताएंगे या कोई लिखेंगे या बात करेंगे तो भी हम कामा लगाएंगे। यहाँ पे देखिए वी बॉट एप्पल्स एक चीज हो गई, पीचेस दूसरी चीज हो गई, मैंगोज एक ये थर्ड चीज एंड बनाना। तो यहाँ पे क्या है? डिफरेंट आइटम्स है, ये चीज मैंगोज, बनानास, एप्पल्स, ये डिफरेंट है। जब भी ये डिफरेंट आएंगे तो कामा जरूर लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है यूज टू इंडिकेट डायरेक्ट एड्रेस व्हेन स्पीकर इन अ सेंटेंस नेम द पर्सन टू whom he is speaking, द एड्रेसिंग ऑफ इज डिस्कस।
यहाँ पे देखें आई थिंक जॉन यू आर रॉन्ग। तो यहाँ पे किससे बात कर रहा है? जॉन के साथ बात कर रहा है। किसको एड्रेस कर रहा है? यहाँ पे जॉन को कर रहा है कि जॉन आई थिंक यू आर रॉन्ग, कि जॉन के तुम जो है वो रॉन्ग हो। तो किसको इंडिकेट कर रहा है? जॉन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है द रिपोर्टर सेड द थंडरस्टॉर्म इज इंटेंस एंड फर्दर quoted। अब जब भी किसी यूज बिफोर और आफ्टर कोइट्स, जब भी कोई हम कोइट बताते हैं तो हम उसके साथ जो लगाएंगे वो लगाएंगे कामा। यहाँ पे देखिए द रिपोर्टर से, ये रिपोर्टर ने बताया कामा द थंडरस्टॉर्म इज इंटेंस एंड ही फर्दर quoted। अगर हम डायरेक्ट स्पीच को कहें, जो डायरेक्ट स्पीच होती है, तो उसके साथ अगर हम लगाते हैं कि ही सेड तो कामा लगाया, शी सेड तो हमने क्या लगाया? कामा लगाया, कि इनको हम कोटेड। तो नेक्स्ट है कि आई वोर अ वाइट शर्ट नॉट रेड शर्ट व्हेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे कामा लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा शर्ट के पीछे और यहाँ पे रेड के पीछे, ठीक है। तो व्हेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, तो यहाँ पे कामा लगाएंगे जब भी कोई सेंटेंस, अगर हम सेपरेट नेगेशंस किसी सेंटेंस में करें, किसी सेंटेंस में हम नेगेशंस करें कि नहीं ये नहीं वो वाली, ये नहीं वो वाली, ये नहीं वो वाला, तो हम कामा लगाएंगे। यहाँ पे देखिए आई वोर अ वाइट शर्ट, कि मैंने प्रेफर किस चीज को दी? वाइट शर्ट को प्रेफरेंस दी, नॉट अ रेड, रेड को नहीं, तो ये नेगेशन है। शर्ट व्हेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो ये क्या होगा सेंटेंस में? क्या होगा ये? कि ये एक नेगेशन सेंटेंस हो गया। उसके बाद मंडे August 14, 1947 is when पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस। कामा हम लगाते हैं जब भी हम किसी सेपरेट एलिमेंट्स को एंड अ फुल डेट में लिखते हैं। जब भी किसी एलिमेंट्स को फुल डेट में लिखते हैं तो हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए मंडे, तो ये डे भी हमने दिया है यहाँ पे, अगस्त यहाँ पे हमने मंथ भी दिया है, और 1947 और हमने यहाँ पे ईयर भी दिया है। तो हम जब ये चीजें एक सेंटेंस में रेफर करेंगे, बताएंगे, तो हम एन के साथ कामा का यूज करेंगे। तो जब भी कामा इसी तरीके के सेंटेंसेस में कामा यूज की गई हो तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, अदरवाइज सेंटेंस रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट माय बॉस कामा abusive man had no way to speak। अब यहाँ पे हमने कामा क्यों लगाया है? हमने यहाँ पे कामा लगाया बिटवीन टू एडजेक्टिव्स को जब हम मॉडिफाई करते हैं सेम नाउन के साथ। तो ये देखिए माय बॉस क्या था?